कि यीशु बैतनिया में शाम के समय है और शमौन कोढ़ी नाम के एक व्यक्ति के घर पर है। ये जो शमौन कोढ़ी है, दरअसल ये जो शमौन नाम है वो उन दिनों में बहुत कॉमन था। यीशु मसीह का जो एक चेला था पतरस, उसका भी नाम शमौन था, और शमौन कुरैनी भी था। तो आपको कई नाम मिल जाएंगे, लेकिन इस व्यक्ति के नाम के पीछे कोढ़ी वर्ड लिखा हुआ है, शमौन कोढ़ी। उन दिनों में अगर किसी को कोढ़ हो जाता था तो वो ऐसे पब्लिकली रह नहीं सकता था, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति बैतनिया में है, लोगों के बीच में है, और यीशु मसीह को तो इसने इनवाइट किया अपने घर में। इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति को कभी न कभी कोढ़ रहा होगा, इसलिए लोग इसको शमौन कोढ़ी के नाम से जानते हैं। और जरूर है कि यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के कोढ़ को चंगा किया होगा, इसको अच्छा किया होगा, और इसके मन में ये भावना रही होगी कि मैं कभी प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करूं, कि वो मेरे घर में आए तो मेरे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग भी हो जाएगी। और उसने यीशु मसीह को आमंत्रित किया है कि आज आप मेरे घर पर भोजन करने पधारें। और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उसके घर पधारे हैं। ये घटना आज बुधवार शाम को बैतनिया में हुई है, और यीशु मसीह आज यरूशलेम नहीं गए, लेकिन यरूशलेम के अंदर महायाजक पुरनिये सब बैठकर महायाजक के घर में एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि यीशु मसीह को छल से पकड़कर उसको मार डाले। यहां हम एक चीज को और देखते हैं कि यीशु मसीह अभी बैठे हैं और शमौन का घर है, कोढ़ी है, वो कोढ़ी था वो, यीशु मसीह के चेले हैं। अचानक एक स्त्री आ गई। उन दिनों में महिलाओं का इस तरीके से किसी के यहाँ आ जाना, और विशेषकर पुरुषों के बीच में आ जाना, अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन हम इस घटना में पढ़ते हैं कि एक महिला उस घर में बिना निमंत्रण के आ गई है, और उसने क्या किया है। बाइबल को खोले रखिए, हम पढ़ते जाते हैं 7वें पद में, मत्ती का 26वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। बहुमूल्य इत्र, महंगा इत्र वो लेकर आई है, और उसने उस बोतल को जिसमें ये बहुमूल्य इत्र था उसको यीशु मसीह के सिर पर तोड़कर उसको अनॉइंट किया है। ये उस ज़माने की एक प्रथा थी कि जिसका भी अभिषेक किया जाता था उसके सिर पर तेल डाला जाता था। और यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि ये जो महिला है, इसने यीशु मसीह के सिर पर इसको उंडेला है, जो इस बात का चिन्ह है कि अब ये शरीर उनके हिसाब से दो काम होते थे। या तो ये मृत्यु के समय डाला जाता था, और या ये अभिषेक के समय डाला जाता था। तो तेल वगैरह अभिषेक के समय जाते थे, और मृत्यु के पहले या मृत्यु के समय या लोथ के ऊपर वो लोग जो हैं उनकी परंपरा थी कि एक लेप वगैरह वो लोग लगाया करते थे, जो हम ईस्टर के दिन देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसने यीशु मसीह के शरीर पर इत्र उसके सिर पर उंडेल दिया है, जो अपने आप में यीशु मसीह की मृत्यु के बाद गाड़े जाने के लिए उसके शरीर को तैयार करने का एक संस्कार है। और यहां जो उपस्थित हैं लोग, उनमें यीशु मसीह के चेले हैं। अब यहां देखिए, वो रिसियाने लगे, उनमें से कुछ लोग रिसियाने लगे, यानी कुड़कुड़ाने लगे। बाइबल हमें बताती है कि कुड़कुड़ाना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, और कुड़कुड़ाने की
परमेश्वर ने इसराइलियों में भी सजा दी है। गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय उसके दूसरे पद में वहाँ पर मूसा और हारून जो है वो बुड़बुड़ाने, मूसा के इसराइली जो थे मूसा और हारून के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे थे तो उनको दंड दिया। बुड़बुड़ाना, मर्मरिंग करना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन यीशु मसीह के चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं, उस महिला ने यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाला है, लेकिन वो रिसिया रहे हैं। और रिसियाने का कारण क्या है? यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? 8वें पद में वो कहते हैं, इसको क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दामों में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। यह है उनका रिसियाने का कारण। और मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा तकलीफ यहूदा इस्करियोती को हुई होगी, क्योंकि उसके पास थैली रहती थी, पैसा उसके पास रहता था, तो वो चाहता है कि इसको बेचकर कुछ पैसा मिल सकता था। इसको बर्बाद, उसकी नज़र में, या दूसरे चेले हो सकते हैं, उनकी नज़र में भी ये इत्र बर्बाद हो गया है। इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा है। यीशु मसीह कह रहे हैं, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूं। यीशु मसीह ने ये जो एक्ट किया है, इस महिला ने उस एक्ट को शील्ड किया है, उसको प्रोटेक्ट किया है। और यीशु मसीह एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये जो कार्य किया गया है, ये मेरे गाड़े जाने से पहले एक संस्कार के रूप में किया है। चेले नहीं समझ पा रहे हैं। इस कार्य के लिए यीशु मसीह इस महिला के प्रेम और इत्र के शरीर पर, जो उसके शरीर पर डाला गया था, उस प्रक्रिया का इतना सम्मान यीशु मसीह ने किया है कि उन्होंने आगे क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि जहां जहां ये मेरा सुसमाचार सुनाया जाएगा, वहां वहां इस महिला के इस कार्य की चर्चा भी होगी। ये देखिए आप, यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात कही। ये महिला जिसने ये कार्य किया है, इसकी चर्चा हर उस समय होगी जहां जहां ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। हम एक और घटना देखते हैं। ये घटना जो है वो आपको मिल जाएगी मरकुस के 14 अध्याय 1 से 9 पद के अंदर। और ये बिल्कुल एक सी घटना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 3 पद से। बैतनिया, जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर डाला। और कोई कोई अपने मन में रियसिया कर कहने लगा, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया है? क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। यह घटना फसह से 2 दिन पूर्व हुई है। ये आपको मरकुस 14 के पहले पद में भी लिखा हुआ मिलेगा। यहां लिखा है 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला, यानी फसह से 2 दिन पहले का समय। यहां इस अध्याय में इस इत्र का दाम लिखा है। लोगों का आंकलन है, कभी कभी हम कोई नाम लेके आता है, कोई गिफ्ट लाता है, तो उस पे से गिफ्ट देने वाले कई बार उसके वैल्यू को, जो उसका मूल्य होता है, उसको हटा देते हैं, उस टैग को, या अगर वो प्रिंटेड होता है तो स्क्रैप कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो उस गिफ्ट की वैल्यू नहीं करते हैं, पर उसके गिफ्ट को वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। जबकि गिफ्ट को हमें गिफ्ट के रूप में स्वीकार करना चाहिए
उस प्रेम के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो देने वाले ने अपनी भावना से दिया है, न कि उसके मूल्य के आधार पर हमें उस गिफ्ट की तुलना करनी चाहिए। ये महिला जो आई है, इसकी खूबी यह है कि इसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला इस पूरे घटना में। ना उसने ये बताया किसी को कि ये 300 दिनार के करीब का है, लेकिन लोग जो वहां बैठे हुए हैं उसके चेले ही हैं, तो है वहां पर। और वो जो है, वो चेलों में जहां तक मेरी बाइबल स्टडी है, सिवाय यहूदा इस्करियोती के जो पैसों के बारे में ज्यादा सोचता था, उसने ये बात कही होगी कि ये 300 दिनार के अंदर बेचा जा सकता था। इसकी जो वैल्यू है 300 दिनार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 300 दिनार है क्या चीज। इसकी वैल्यू इन्होंने निकाली 300 दिनार। उस महिला के लिए ये 300 दिनार क्या वैल्यू रखते होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 1 और 2 पद देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए, उसके 20वें अध्याय में 1 और 2 पद पढ़कर हम इसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। यहां लिखा है, स्वर्ग के राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें दाख की बारी में भेज दिया। यानी उस जमाने में एक मजदूर को दिन भर जो काम करता था तो उसको 1 दिनार मिलता। यानी 1 दिन की मजदूरी कितनी हुई? 1 दिनार। और क्योंकि व्यवस्था लागू थी, सबत के दिन वो लोग काम नहीं करते थे, तो आप समझ लीजिएगा कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन उनमें से सबत कितने आएंगे? करीब 56 के करीब 56 सबत आते हैं। तो अगर आप 56 365 में से निकाल देते हैं तो कितने बचेंगे? 309 के करीब, 309, है ना। और ये जो और उनके फेस्टिवल्स थे यहूदियों के, उस पर भी वो काम नहीं करते थे। जैसे झोंपड़ी का पर्व हो गया या ये फसह का पर्व हो गया, तो ये जो पर्व आते थे उनमें ये काम नहीं करते थे, तो इनको पगार नहीं मिलती थी। तो लगभग 1 वर्ष में एक व्यक्ति 300 दिन काम करता था, 300 डेज। 1 दिन की पगार मजदूरी 1 दिनार, तो साल भर में एक आदमी कितना कमाता होगा? करीब लगभग 300 दिनार। अब इस महिला के प्रेम को देखिए। इस महिला ने साल भर जो काम किया, साल भर जो इस महिला ने पैसा कमाया है, वो सारा का सारा पैसा उसने यीशु मसीह के लिए एक इत्र खरीदने के लिए समर्पित कर दिया। इसका समर्पण, इसका अर्पण दे दिया उसने। 300 दिनार साल भर में कमाया है उसने, और उससे उसने एक इत्र की शीशी खरीद ली है। और इस महिला के प्रेम के सामने मेरा और आपका प्रेम कैसा है यह हम जानते हैं। जब देने की बात आती है तब हम इस महिला के सामने कहां ठहर सकते हैं, मैं इस पे चर्चा नहीं करना पाता। लेकिन एक बात जरूर है कि परमेश्वर कभी भी दान को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब मंदिर में वो बैठे हुए थे और लोगों को दान डालते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों से एक ही बात कही थी कि जो एक विधवा है जिसने सबसे छोटा दान डाला है, उसने सबसे बढ़कर डाला है। परमेश्वर की नजर में इन चीजों की वैल्यू नहीं है कि वो कौन कितना दान डालता है, लेकिन किस भावना से हम डालते हैं ये देखता है। लेकिन इस महिला की भावना ये है कि मैं तो पूरे साल जो मैंने कमाया, जीवन का कितना बड़ा योगदान यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के लिए है, जिस महिला का नाम भी बाइबल के अंदर नहीं आया है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये
इतना महंगा क्यों था? बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किसी पौधे में से इस इत्र को बनाया जाता था। तो इंडिया से और इस्राइल तक जाने में उस जमाने में कितना समय लगता होगा, कितना भाड़ा देना पड़ता होगा। तो इसका महंगा होने का कारण ये था कि ये दूसरे देश से मंगाया जाता था और उससे उस इत्र को बनाया जाता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा महंगा था। अब हम इस महिला के साथ उन लोगों के व्यवहार को भी देख लेते हैं जो वहाँ बैठे थे, उनका व्यवहार कैसा है। शमौन कोढ़ी है, उसने अपने घर में यीशु मसीह को, चेलों को बुलाया है और यीशु मसीह के चेले हैं और ये महिला है। ये महिला कुछ नहीं बोल रही। सबसे बड़ी बात है, ये महिला ने एक भी शब्द नहीं कहा है। अगर किसी ने कहा है तो वो यीशु मसीह के चेलों ने कहा है और यीशु मसीह ने कहा है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने, जिन लोगों का ये इत्र नहीं है, यीशु मसीह के चेले हैं लेकिन ये नहीं लेकर आए हैं इत्र, तो इनका कोई अधिकार तो है नहीं इसके ऊपर। कोई भी व्यक्ति आपकी मंडली में परमेश्वर के भवन के लिए अगर कोई चीज लेके आता है तो वो लेके आया है, उसका अधिकार है उसके ऊपर। मंडली के सदस्यों का या कमेटी का अधिकार नहीं है उसके ऊपर। लेकिन क्या चीज है यहाँ पर, यीशु मसीह के चेले जो हैं, जिन्होंने इसको नहीं खरीदा है, इसके ऊपर अपना हक जता रहे हैं। कैसे जता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? उनको बहुत तकलीफ हो रही है। बोले ये वेस्ट कर दिया। अरे भाई, आपने ना तो खरीदा है, न आपने अपने पैसे दिए हैं। जिसने दिए हैं उसको वो करने दीजिए जो काम है। लेकिन लोगों को तकलीफ होती है, चेलों को भी तकलीफ हो रही है। ये गरीबों में भी बांटा जाता। यानी आप देखिए कि उनसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है, लेकिन वो सलाह दे रहे हैं। किस बात की सलाह दे रहे हैं? पहले बात तो उसका दाम उन्होंने डिक्लेयर कर लिया कि ये करीब 300 दिनार का होगा। कोई पूछ नहीं रहा है, जो लाया उसने भी नहीं बताया कि ये कितना है। फिर वो सलाह दे रहे हैं इसको बेचना चाहिए था 300 दिनार। अब उनको गरीब लोग याद आ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? इसको गरीबों में बांटा जाना चाहिए। ना तो चेलों का अधिकार है उस इत्र की शीशी पे, ना चेलों ने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन बढ़ बढ़ के सलाह दे रहे हैं और गरीब भी उनको याद आ रहे हैं। लेकिन दूसरों के खर्चे पे, दूसरों के पैसे से गरीबों की मदद करना चाहते हैं। ये भावना, ये जो स्पिरिट है, ये आजकल कई मंडलियों में पाई जाती है। यहाँ तो बहुत अच्छी मंडली है, लेकिन मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। कई ऐसी मंडलियाँ हैं जहाँ अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ परमेश्वर के भवन में लाना चाहता है तो कमेटी के लोग उसको सजेस्ट करते हैं, ये चीज़ नहीं दो, आप वो दो। बड़ी समस्या है हमारे लोगों के बीच में। वो सजेस्ट करेंगे जो पैसा नहीं खर्च कर रहे। दान भी वो लोग देना चाहेंगे, गरीबों में भी वो बांटना चाहेंगे जो दान नहीं दे रहे, लेकिन कमेटी में बैठकर वो कहेंगे इसको उपयोग ऐसा होना चाहिए। ये जो स्पिरिट है, ये बेसिकली यहूदा इस्करियोती की स्पिरिट है। अगर आप मरकुस को पढ़ोगे, वहां पर ये बात लिखी है कि यूहन्ना या मरकुस के अंदर लिखी है ये बात कि जो यहूदा इस्करियोती था, उसके लिए लिखा है वो चोर था। उसके पास थैली रहती थी और वो थैली में से निकाल लिया करता था। तो उसने ये प्लानिंग करी और दूसरे चेलों को भी थोड़ा भड़काया कि अब इसको बेकार बर्बाद कर दिया। अगर ये बिकता तो 300 दिनार थैली में आते तो मेरे लिए भी कुछ मिल सकता था। तो ये जो भावना है, ये इस व्यक्ति की है। चेले कुड़कुड़ा रहे। यीशु मसीह को आगे बढ़ के ये कहना पड़ा
इसने मेरे साथ भलाई की है, इसने वो काम किया है कि जहां जहां इसका प्रचार किया जाएगा, मेरे सुसमाचार का, वहां वहां इस महिला का नाम भी लिया जाएगा। कितनी बड़ी बात। लेकिन इस महिला का नाम नहीं है, इसके कार्य का बयान किया जाएगा, नाम नहीं है। और आज भी हम नहीं जानते हैं कि ये महिला कौन है, किसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, लेकिन इस घटना को हम जानते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल सिमिलर घटना एक और हुई है, और वो आपको मिल जाएगी जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 1 से 8 में। दरअसल ये जो घटना है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखी हुई है, उसको और इसको अब मिलाइए मत, ये दोनों घटनाएं अलग हैं। कई बार जो हैं हम सोचते हैं कि ये एक ही घटना है, और कई लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि ये घटना जो है वो, लेकिन अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय खोलिए, उसके पहले पद में लिखी है ये घटना फसह से 6 दिन पहले हुई है। शमौन कोढ़ी के घर में जो घटना हुई है वो फसह से 2 दिन पहले हुई है। यानी ये जो घटना यहां पर लिखी है यूहन्ना के 12वें अध्याय के अंदर, ये घटना फसह से 6 दिन पहले हुई है, और ये लाजर के घर में हुई। आप इसको पढ़ लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, वहां पर भोजन के लिए लाजर जो है वो बैठा हुआ है और मार्था सेवा कर रही है। ये उनके घर की परंपरा थी। मार्था वहां पहुनाई करती थी और लाजर भोजन करने वहां बैठा है यीशु मसीह के सामने। और इस घटना में स्पष्ट तौर से लिखा है, मरियम जो मगदलीनी है, इसकी बहन, उसने यीशु मसीह के पांव पर इत्र डाला, सिर पर नहीं डाला, यीशु मसीह के पांव पर उसने इत्र डाला है। और वहां जो बैठने का तरीका होता था भोजन का, वो इस तरीके से होता था कि पांव यूं रहते थे, वो इस तरीके से टेका लगा के बैठते थे। जैसे हम पलटी मार के बैठते हैं तो हमारे पांव यूं होते हैं, लेकिन उनके पांव इस तरीके से बाहर निकलते थे। तो वो पीछे से आई है और आकर उसने यीशु मसीह के उन चरणों को, जिनको वो बहुत प्यार करती है, बहुत आदर देती है, जो वो चरण हैं यीशु मसीह के, जिसके पास बैठकर उसने परमेश्वर का वचन सुना है। ये वो चरण हैं जिनके ऊपर वो जाकर उस समय गिर गई थी जब उसका भाई लाजर मर गया था और यीशु मसीह उसकी कब्र पे जा रहे थे। तो ये वो चरण हैं यीशु मसीह के, ये वो पांव हैं जो उसके घर में हैं। और वो मरियम जो लाजर की बहन है, जो अपने पापों को अंगीकार कर रही है और उसको रोना आ रहा है कि मेरा प्रभु मेरे घर में आया है और मैं एक पापिन स्त्री हूं, मैं प्रभु के चरणों को आज चूमूंगी, ये इत्र जो मैंने इसके लिए खरीदा है ये इसके चरणों में डालूंगी। और इस घटना में उसने आंसुओं से उसके पांव को भिगोया है। आप समझ सकते हैं उस जमाने में यीशु मसीह और उनके चेले पैदल चलते थे तो उनके पांव में कितनी धूल होगी। और जब आप पाप का अंगीकार करते हैं, जब आपका दिल आपके पापों से कायल करता है आपको, तब आपकी आंसुओं की धारा बहने लगती है। मरियम मगदली ने अपने पापों को स्मरण करके इस तरीके से आंसू बहाए कि यीशु मसीह के पांव धुल गए और उसने लगातार यीशु मसीह के पांव को चूमा है। और उस ज़माने में भी महिलाएं अपने बालों को बिल्कुल ढक के रखती थीं, और जो यहूदी स्त्रियां होती हैं उनके लिए बाल उनकी ओढ़नी थे और वो उनकी शोभा थे। आज भी लड़कियां अपने बालों के प्रति जो उनकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बहुत केयर करती हैं, और वो निश्चित तौर से
उनकी ब्यूटी को इंक्रीज करता है। तो आप देखें कि एक महिला अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पहुंच गई। कितना प्रेम उस महिला के अंदर होगा यीशु मसीह को लेकर। लेकिन ये घटना फर्क घटना है, और वो जो घटना है वो घटना इस घटना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसका कारण है कि यहाँ तो मरियम का नाम है, लेकिन इस घटना में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जहाँ जहाँ मेरा वचन बांटा जाएगा वहाँ वहाँ मरियम का नाम भी लिया जाएगा। यीशु मसीह ने उस महिला के लिए कहा है जिसने फसह के 2 दिन पहले उसके सिर के ऊपर उस इत्र को उंडेला था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसके काम का जिक्र सारी जगह होगा, उसके नाम का जिक्र नहीं। यदि उसके नाम का जिक्र होता तो मैं समझता हूं कि आज हम उस महिला का महिमा मंडल करते। ये है वो महिला, उसके बारे में बहुत बड़े लोग सरमन देते, उसके जीवन की खोजबीन करते, उसके बारे में कई कई बातें हम लोग करते। लेकिन यीशु मसीह अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटते। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है, यशाया में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। तो ये स्त्री ने जो कार्य किया है उस कार्य की चर्चा यीशु मसीह ने कहा है सब जगह होगी। और यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, यहां पर यहूदा इस्करियोती और चेले। अब जब यीशु मसीह मंदिर की तरफ बढ़े थे, यरूशलेम की तरफ बढ़े थे, उसके पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था मैं मरने जा रहा हूं, मैं बलिदान होने जा रहा हूं। और ये लोग यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देख रहे थे कि ये राजा बनेगा और हम लोग जो हैं वो पावर में आ जाएंगे। और एक बार तो यीशु मसीह के 2 चेले थे, वो उनकी मां ने आकर यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे एक बेटे को तेरे दाहिने बिठाना और एक बेटे को तू बाएं बिठाना। तो यानी उनका जो माइंडसेट था वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा और उस राज्य में हमारे बच्चों को पावर मिले, कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई होम मिनिस्टर बन जाए, कोई कुछ बन जाए। और क्योंकि यहूदा इस्करियोती के पास पैसा रहता था, थैली रहती थी, तो शायद उसने भी सोचा होगा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा तो और पैसा आएगा। तो ये जो व्यक्ति है ये लालच से भरा हुआ है, उसको पैसा चाहिए और उसका ये नेचर हो गया था कि वो किसी भी तरीके से पैसे को निकालकर अपने लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन जब वो बार बार यीशु मसीह कह रहे, अभी इस घर में शमौन कोढ़ी के घर में बैठ करके यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे गाड़े जाने के लिए काम हो रहा। अब तो उसके समझ से बाहर हो गया यहूदा के। उसने कहा मैं इसके पीछे इतने दिन से घूम रहा हूं और ये मर जाएगा। ये कह रहा है मैं मरने वाला हूं, मैं गाड़ा जाऊं, हमारा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। ये है उसकी भावना। उसने कहा ये बार बार बोल रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, तो हमारा इसके पीछे चलने से फायदा क्या है। जब उसके दिमाग में ये बात बैठी वैसे ही शैतान ने उसको काबू कर लिया कि तू ऐसा काम कर कि अपने मरे हुए गुरु से भी कुछ तो पैसा वसूल ले। और यही वो चीज थी कि यहां से उठकर सीधा यहूदा इस्करियोती उन लोगों के पास गया जो याजक और महायाजक के घर में बैठकर षड्यंत्र को बना रहे थे। मेरे साथ निकालिए वापस मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय, है ना, जो हमने पढ़ा था कि 13वें पद तक हमने पढ़ लिया इसको। यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। और मैंने बताया आपको कि यहूदा इस्करियोती पूरी तरीके से निराश हो चुका है। इस मेरे गुरु के द्वारा अब मुझे कोई पद नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मरने जा रहा है
तो हमें राज्य भी नहीं मिलेगा, हमें पावर नहीं मिलेगी। वो वहां से उठा। और 14वें पद में क्या लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? सीधा उठा इस घर से, शमौन कोढ़ी के घर से उठकर वो सीधा कहां पहुंचा है? महायाजक के पास। बोले, तुम लोग जो चर्चा कर रहे हो कि इसको छल से पकड़ रहे हैं, तुम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि शाम होते ही वहां अंधेरा हो जाया करता था और ज्यादा लोगों का पहरावा एक सा होता था, बाल सबके बड़े होते थे, दाढ़ी सबकी बड़ी होती थी, तो एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं कर। बोले, मैं पकड़वाऊंगा, लेकिन इसके एवज में मुझे कुछ चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। मेरा जो गुरु है वो तो अब मरेगा, उसने कह दिया कि मैं मरने वाला हूं, मुझे अब इस संसार से जाना है, मैं बलिदान दूंगा अपने आप को। अब मुझे इसके द्वारा अगर कुछ मिल जाता है तो क्यों नहीं बिजनेस को डील कर लिया जाए, क्योंकि उसके मन में पैसे की भावना है, शैतान ने उसे कंट्रोल कर रखा है और उसके अंदर इतना लालच हो गया कि जो गुरु जिसके साथ वो रहता था, वो गुरु जो उस पर ट्रस्ट करता था, जिसने उसके पास आने वाले दान की थैली उसके पास रखी थी, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के साथ ये विश्वासघात किया है कि वो महायाजक के पास उनकी मीटिंग में पहुंचकर ये ऑफर कर रहा है, मैं पकड़वाऊंगा, तुम मुझे क्या दोगे? और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि यहां पर क्या लिखा है 15वें पद में, जब उसने कहा, यदि मैं तुम्हारे हाथ उसके पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। उन्होंने बात नहीं करी, महायाजक ने, और जो याजक और जो उनके लोग थे पुण्य, वो तो आनंदित हो गए। बोले, आ गया एक ऐसा बंदा जो हमें उसके पास पहुंचा देगा, वो उसका पता बता देगा कि वो कहां है। उसी वक्त उन्होंने 30 चांदी के सिक्के लिए, लिखा है, तोल कर उसको पकड़ा दिया और उसने उसको रिसीव कर लिया है। आगे क्या लिखा है, और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। जो लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं यहाँ पर, उनको मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ कि हमारी जो बाइबल है उसमें जब उसको लिखी गई थी तब ना तो ये वर्सेस थी, 1 नंबर वर्स, 2nd नंबर, 3rd नंबर, ये बाइफिकेशन नहीं था, और नहीं ये पैराग्राफ में थी। इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हो या स्टडी करते हो, 2 पदों के बीच में अगर और लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, 15 और 16 पद के बीच में 16वां पद और से शुरू हो रहा है, तो ये पद आपको 15 और 16 को साथ पढ़ना है। जब आप इसको साथ पढ़ोगे तब ये आपको समझ में आएगा। और ये आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से टीचर्स जो यहाँ बैठे हैं वो बता देंगे कि कोई भी सेंटेंस और से शुरू नहीं होता। इंग्लिश में एंड वर्ड जो होता है, एंड से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता। एंड जो है वो पिछले सेंटेंस को आने वाले सेंटेंस से ज्वाइन करता है। हो गया? आपको समझ में आ गया? जब आप बाइबल पढ़ते हो और 2 पदों में एक पद ऐसा है जो और से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको उसके पहले वाला पद पढ़ना है और दूसरा पद भी साथ पढ़ना है, तब वो पद एक होगा। अब इसको समझिए, आप वापस पढ़िए इसको। यहां लिखा है 15वें पद में, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। ये एक है सेंटेंस। इसलिए अगर आप इसको पढ़ोगे कि और वो उसे उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा अवसर था। इधर उसने प्रपोज किया
मैं पकड़वा दूंगा। उन्होंने 30 चांदी के सिक्के लिए और इसके हाथ में पकड़ाए, और उसी समय से जैसे ही उसने वो मनी रिसीव किया, उसी समय से वो अवसर ढूंढने लगा कि मैं कैसे यीशु मसीह को इनके हाथों में पकड़ा दूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 10वें पद में ये बात लिखी हुई है कि रुपयों का लोभ सब बुराइयों का जड़। जितने भी बुराइयां हमारे जीवन में पैदा हो जाती हैं, उसका सेंटर है लोभ। अगर हम लोभ ना करेंगे तो हमारे जीवन में ये बुराइयां और परेशानियां और ये जो दिक्कतें आती हैं वो शुरू नहीं होगी। बुराइयां शुरू ही लोभ से होती हैं, और लोभ का सेंटर है पैसा। तो धन का लालच जो है वो सब बुराइयों की जड़ है। और यहूदा का प्रधान याजक के पास जाना और यीशु मसीह को पकड़ाने का ऑफर करना टोटली धन के लालच के ऊपर पड़ा हुआ था। अब हम एक बात देखते हैं कि जो 30 चांदी के सिक्के दिए, ये क्या चीज़ है। उस जमाने में जब ये व्यवस्था चलती थी, तो व्यवस्था के अंदर, मूसा की व्यवस्था में ये बात लोगों से कही गई थी कि यदि तुम्हारे घर में कोई दास है, आप किसी दास को हमेशा के लिए अपने साथ रखते हो, और उस दास को कोई व्यक्ति मार डाले या कोई किसी का जानवर आके उसके शरीर में, अपने उस जमाने में बैल गायें हुआ करती थी, तो अगर कोई बैल आकर के आपके दास को सींग मारे कि आपका दास मर जाए, यानी आपके दास की डेथ हो जाए, तो ये जो व्यक्ति जिसका ये बैल था उसको आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और क्या कंपनसेशन देना पड़ेगा? 30 शेकेल आपको देने हैं। और ये बात आपको मिल जाएगी एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 32, निर्गमन नामक पुस्तक 31 अध्याय उसके 32वें पद में यही बात लिखी हुई है कि यदि कोई भी व्यक्ति या बैल या कोई दूसरा जानवर किसी के दास को मार दे, तो उसको 30 शेकेल रुपया उसे देना पड़ेगा। यानी एक दास की जो कीमत थी वो 30 चांदी के कॉइन्स थी। और ये आपको, अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हो, जरूर से पढ़ा करिए इंग्लिश की बाइबल, तो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है 30 सिल्वर कॉइन। 30 चांदी के सिक्के उनकी व्यवस्था और उस समय के चलन के अनुसार एक दास की कीमत थी। तो आप समझ सकते हैं कि 30 जो चांदी के सिक्के दिए गए हैं, महायाजक, याजक और वो जो पुरनिये थे, उन्होंने यीशु मसीह की कीमत एक दास की कीमत ठहराई। और ये क्यों ठहराई गई? क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी। अगर आप जकरिया की पुस्तक पढ़ते हो, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 12वें पद में ये बात की एक भविष्यवाणी की गई थी। और ये भविष्यवाणी मेरे और आपके सामने आज भी खड़ी है। उस जमाने में भी ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई है। 11 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। और उन्होंने यहाँ पर जो बात लिखी हुई है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 11 जकरिया 11 उसके 12वें पद में लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। हिंदी की बाइबल में जो ये शब्द आया है मजदूरी, ये तो एक काम करने वाले व्यक्ति को जो पगार मिलती है, जो उसकी वेजेस होती हैं, ये वो है। लेकिन यीशु मसीह अपनी सेवा के एवज में मुझसे और आपसे वेजेस नहीं मांगता। ये ध्यान रखिए, ये मुकाशफा है, ये भविष्यवाणी है, लेकिन ट्रांसलेशंस की वजह से ये वेजेस वर्ड आ गया और फिर वेज को जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो मजदूरी आ गया। लेकिन ये बाइबल का ओरिजिनल वर्जन है, आपको किंग जेम्स वर्जन के अंदर भी मिल जाएगा और एक
वर्जन है जो ट्रांसलेट किया है ब्रेंटन बाइबल स्टडी, उसका ट्रांसलेशन ले लीजिए आप। किंग जेम्स वर्जन के अंदर जो 2000 के अंदर बाइबल उनकी निकली है उसमें, और अमेरिकन किंग जेम्स वर्जन है उसमें बिल्कुल जो ओरिजिनल वर्ड है वो है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वहां लिखा है, देन आई सेड टू देम इफ यू थिंक गुड गिव मी माई प्राइस। ये है, अगर तुमको ठीक लगे मुझे मेरी कीमत दे दो। ये है ओरिजिनल चीज, जिसको प्राइस को उन्होंने वेजेस में कन्वर्ट कर दिया। यहां जो ओरिजिनल भविष्यवाणी है वो ये भविष्यवक्ता कहता है, यदि तुमको अच्छा लगे मुझे मेरी कीमत दे दो। और यही बात यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, अगर तुम्हें मेरे बलिदान को स्वीकार करना है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया परमेश्वर के सम्मुख, तो क्या कीमत तुम मेरी ठहराते हो। आज का वचन हम यहीं पूरा करते हैं और मैं और आप सोचने पे मजबूर होने चाहिए। यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, महायाजक ने, पुरनियों ने, इस्राएल के बड़े बड़े लोगों ने मेरी कीमत 30 चांदी के सिक्के ठहराई। तुम जो विश्वासी हो, मेरे पीछे चलते हो, तुम मेरी क्या कीमत ठहराते हो। यह आपके सामने है। उस महिला के जीवन को देखो जिसने 300 दिनार यीशु मसीह के ऊपर निछावर कर दिए एक इत्र की शीशी में, और उसी जमाने में लोगों ने 30 चांदी के सिक्के तोलकर यहूदा इस्करियोती को दे दिए। उनकी नजर में यीशु मसीह की कीमत एक गुलाम की कीमत के बराबर थी। लेकिन मैं और आप यीशु मसीह के फॉलोअर्स, मुझे और आपको यीशु मसीह ने वहां से निकाला है जहां से हम कभी अपनी ताकत से निकल नहीं सकते थे। वो पाप का गड्ढा जिसमें हम गिरे हुए थे, अपने पापों से हम कुछ भी कर लेते, हम बाहर नहीं आ सकते। और व्यवस्था जो कहती थी कि अपने काम के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न करो, हम न तो ऐसे काम कर पाते कि हम कभी परमेश्वर को प्रसन्न कर पाते, और नहीं हम कभी पापों से छूट पाते। इसलिए हमें पापों से छूटना और पापों से छुटकारे की आवश्यकता थी। हमें एक रिडीमर की आवश्यकता थी जो हमें पापों में से निकाल लाए। ये सवाल मेरे और आपके सामने, क्या कीमत मैं और आप यीशु मसीह के देंगे। कीमत लगाइए यीशु मसीह की। आज यीशु मसीह आपसे पूछता है, मैंने तुम्हारे लिए अपना बलिदान दिया, अपना शरीर निछावर किया, मैं स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आया हूं, यहां मैंने कितने परेशानियां, दुख, तकलीफें सब उठाई, सिर्फ तुम्हारे लिए उठाई। क्या कीमत तुम मेरी देते हो। लगाओ मेरी कीमत क्या लगाते हो। जकरिया मुझसे और आपसे कहता है, मुझे मेरी कीमत दे दो अगर तुमको अच्छा लगे। जकरिया का 11वां अध्याय उसके 12वें पद की भविष्यवाणी फिर पढ़िए। अगर तुमको अच्छा लगे, अगर तुम ठीक समझो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, वरना मत दो, मत दो। मुझे जो काम करना था, जो मेरे पिता ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था, वो काम मैंने पूरा किया है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कीमत मेरी तुम ठहराते हो। यह सवाल आपके सामने, मैं इस सवाल को आपके लिए छोड़ के जाता हूं। अपने अपने घर, अपने अपने बिस्तर पर, जब आज रात को आप होते हो दुआ में, अपने आप से सवाल कीजिए, यीशु मसीह ने आपसे पूछा है, क्या कीमत तुम मेरी दोगे, और आप क्या कीमत उसकी ठहराते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको
कई स्थानों के ऊपर मार्गदर्शन देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हम क्या उसकी कीमत दे सकते हैं, और पौलुस मुझे और आपको एक मार्गदर्शन देते हैं। रोमियो का 12वां अध्याय और उसके पहले पद में पौलुस मुझे और आपसे कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कह रहे हैं, मेरे भाइयों और बहनों, तुम दान देते हो, समय देते हो प्रार्थना के लिए, तुम प्रचार के लिए जाते हो, सब काम तुम करते हो, अनाथों विधवाओं की खुशी के लिए तुम करते हो, उनका ख्याल करते हो, मंडली में सेवा करते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं, अपना शरीर अपने परमेश्वर को दे दीजिए, बलिदान करके दे दीजिए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा हो। अगर मैं और आप यीशु मसीह की कीमत अपने शरीर से ठहराते हैं, वो शरीर यीशु मसीह को ग्रहण होगा। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने अपना शरीर दिया है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बलिदान की कीमत अपना शरीर देकर पूरी करो। और मैं और आप जब अपना शरीर अपने प्रभु यीशु मसीह को देंगे, तब उसकी आत्मा हमारे अंदर आएगी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। अपने शरीरों को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी एक्चुअल में वर्शिप है। ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, प्रेज एंड वर्शिप, और हम गाने गाते हैं मंडियों में, मैं देखता हूँ लोग जोश में बढ़ के गाने बोलते, क्या कर रहे हो भाई? बोले प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। ये दो शब्द हैं, प्रेज करते हैं हम, स्तुति करते हैं हम, वर्शिप नहीं है ये। अगर आप बाइबल सीखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं, वर्शिप शब्द सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में आया है, जब अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा था। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे, हिंदी की बाइबल में तो वहाँ पर लिखा है कि वो जब अब्राहम अपने बेटे को इसहाक को लेकर अपने मोरिया पर्वत पर बढ़ने लगा, तो वो जो उसके दास थे उनको उसने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का यहोवा को दंडवत करके आते हैं। हिंदी की बाइबल में लिखा। लेकिन हम सोचते हैं दंडवत करना किसी के आगे घुटने टेकना है। नहीं, आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे, वहां लिखा है हम वर्शिप करते हैं। और क्या था, इसहाक को वो बलि करने के लिए लेके जा रहा था, वो है वर्शिप। वर्शिप शब्द का मतलब है अपने शरीर को अर्पित कर देना, दे देना परमेश्वर के लिए, वो है वर्शिप। और अगर मैं और आप वर्शिप करते हैं तो याद रखिए, रोमियो के अंदर पौलुस ने मुझे और आपको कहा है, अपना शरीर भावता व बलिदान करके चढ़ाओ हो, ये तुम्हारी एक्चुअल वर्शिप है। आज मैं और आप अपने अपने जीवन को देखें, क्या कीमत हम उसकी देते हैं। यहूदा इस्करियोती ने भी 30 चांदी के सिक्के एक्सेप्ट करके ये बता दिया कि मेरी नज़र में मेरे गुरु की कीमत 30 चांदी के सिक्के। महायाजक पुरनियों और उस सभा ने ये बता दिया कि यीशु मसीह की कीमत 30 चांदी के सिक्के। अब हमारी बारी है कि हम यीशु मसीह की कीमत ठहराएं। और वो भविष्यवाणी यीशु मसीह कहते हैं, मुझे मेरी कीमत दे दो, अगर तुम ठीक समझो, तुम्हें अगर अच्छा लगता है। मैं जबरदस्ती नहीं करता तुम्हारे से कि तुम मेरी कीमत दो। मैंने जो काम करना था
वो मैंने किया है, लेकिन अगर तुम्हें भला लगे, तुम्हें अच्छा लगे, मेरी कीमत मुझे दे दो। प्रभु इस वचन को आशीषित करे, मुझे और आपको इन गहरे भेदों को समझने के लिए हमें बुद्धि खोले, ताकि हम यीशु मसीह की कीमत को जान सकें और अपने पूरे मन से आज रात को अपने बिस्तर पर आंसुओं के साथ कहें, प्रभु तूने मेरे लिए शरीर दिया है, मैं भी अब से अपना शरीर तुझे अर्पण करती हूँ, मैं अपना शरीर तुझे अर्पण करता हूँ, इसको ले ले प्रभु, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। संसार का धन चांदी संपत्ति तेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि तू मेरे लिए आया। अगर मैंने अपना शरीर तुझे दे दिया तो तेरी आत्मा के द्वारा मैं उस स्थान पर पहुंचूंगा जहां तू मुझे हमेशा के जीवन का वारिस बनाएगा। आप सबको जय मसीह।